स्वागत है तुम्हारा अनप्लग इंजीनियर के एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तुम्हें स्कॉलरशिप्स कैसे मिल सकता है। जब तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो, स्पेशली एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहां पर इतने सारे खर्च होते हैं। तुम्हारे कॉलेज का फी, तुम्हारे हॉस्टल का फी, तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस, तुम्हारे लैब इक्विपमेंट्स का खर्च, तुम्हारा पर्सनल खर्च। अगर इन सबको मिला के अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो ऑन एन एवरेज आज के टाइम पे तुम एक बड़े सिटी से अपने इंजीनियरिंग को करते हो तो एटलीस्ट 12 से 15 लाख रुपए लग जाते हैं, अगर वो एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है तो। और अगर तुम एक ऐसे कॉलेज से करते हो जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, लाइक MIT, LPU, SRM, VIT, इन कॉलेजेस के तो 4 साल के खर्च अराउंड 20 से 25 लाख तक हो जाते हैं। तो ऑलरेडी तुम इतने सारे खर्च कर रहे हो अपने इंजीनियरिंग में। शायद तुम में से कई लोगों ने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया होगा, या फिर कई लोगों ने अपने फैमिली के पुराने जमीन को बेचा होगा ताकि अपने कॉलेज की फी भर सको। और मैं तुम्हें बता दूं कि कॉलेज में तुम्हारे आने के बाद भी ऐसे ढेर सारे खर्च होते हैं जो कि तुम्हें मंथली बेसिस पे देने पड़ते हैं। जैसे कि तुम्हारे मेस का फी, ये तुम मंथली बेसिस पे देते हो कई कॉलेजेस में। तुम्हारे पर्सनल एक्सपेंसेस का फी, कई सारे लोग तो हॉस्टल फी भी मंथली बेसिस पे देते हैं। हर 6 महीने पे तुम्हें तुम्हारे इंस्टीट्यूशन का भी फी देना पड़ता है। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? नॉर्मली हम लोग एज अ डेस्टिनी इस बात को मान लेते हैं कि भाई अब तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में हम आ गए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में तो हम जा नहीं पाए, तो सारा का सारा खर्चा मुझे और मेरी फैमिली को उठाना पड़ेगा। अब चाहे वो जमीन बेचकर उठाए, या फिर एजुकेशन लोन लेकर उठाए, या फिर कहीं से कर्ज लेकर उठाए। बट मैं तुम्हें इस वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग बात बताने वाला हूँ। तुम्हें ऐसे में 10 स्कॉलरशिप्स बताने वाला हूँ। और ध्यान रहे, ये स्कॉलरशिप फीमेल कैटेगरी के लिए भी है, जनरल कैटेगरी के लिए भी है, और कुछ ऐसे लोगों के लिए भी है जो कि एक कॉमन कैटेगरी से बिलोंग करते हो बट फाइनेंशियली या फिर इकोनॉमिकली बहुत ही वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो। हम ये जानेंगे कि उन स्कॉलरशिप्स का नाम क्या है, तुम्हें वो कितने पैसे प्रोवाइड करते हैं जिससे कि तुम अपने इंजीनियरिंग में थोड़ा तो रिलीफ मिल सकता है। आई नो कि कोई भी स्कॉलरशिप तुम्हारा 100% फी नहीं उठाएगा, बट अगर तुम्हें वो 3 से 4 लाख रुपए भी दे देना है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उसे तुम्हारे पर्सनल एक्सपेंसेस, तुम्हारे मेस का फी, या फिर तुम्हारे हॉस्टल का फी, एटलीस्ट ये सब कवर हो सकता है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो कौन से टॉप 10 स्कॉलरशिप्स हैं जो कि तुम्हें प्राइवेट कॉलेज में होने के बावजूद भी मिल सकता है। और ध्यान रहे, ऐसे अमेजिंग वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अनप्लग इंजीनियर पे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, मुझे बताना कि तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन करवाए हो ताकि मैं तुम्हारे कॉलेज का रिव्यू कर सकूं। एंड अगर तुम्हें अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जानना है, या फिर ये जानना है कि तुम्हारे 4 साल के जर्नी में तुम्हारे कितने पैसे खर्च होंगे, देन तुम मेरे ये वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बताया है। तो अब बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं हमारे पहले स्कॉलरशिप से, जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन सशक्त स्कॉलरशिप। अब डॉक्टर रेड्डी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि मेडिकल साइंस का पार्ट है। हमारे आज के मोस्ट ऑफ द मेडिसिन, दवाइयाँ डॉक्टर रेड्डी कंपनीज के ही होते हैं। और ये कंपनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को। अच्छी बात ये है कि इस स्कॉलरशिप के पार्ट होने के लिए तुम्हें किसी बीटेक या फिर किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का पार्ट होना नहीं पड़ेगा। तुम्हें इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का पार्ट होना पड़ेगा। और अगर तुम एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का पार्ट हो तो तुम्हें एटलीस्ट 2,40,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है 3 साल के लिए, जो कि 80,000 पर ईयर के हिसाब से डिवाइड होकर मिलेगी। बट ध्यान रहे, ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ फीमेल अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को मिलेंगी। सेकेंड नंबर पर जो स्कॉलरशिप अवेलेबल है तुम जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, इवन इफ अगर तुम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बिलोंग करते हो, तो वो है HDFC एजुकेशनल क्राइसिस सपोर्ट स्कॉलरशिप। अब इस स्कॉलरशिप का अगर तुम्हें पार्ट होना है तो ये स्कॉलरशिप किसी भी मेल या फीमेल को रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, और ना ही किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को रिस्ट्रिक्टेड है। तुम मेल हो, फीमेल हो, या फिर तुम एक जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो, तुम इस स्कॉलरशिप का पार्ट हो सकते हो। इस स्कॉलरशिप में कितने पैसे मिलेंगे ये बात तो वेबसाइट पे मेंशन नहीं है, बट ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी क्राइसिस किस टाइप की है, तुम्हारी नीड किस टाइप की है। तुम उनके पास जाओगे तो अपने प्रॉब्लम बताओगे और अपने एंड से कुछ पैसे के लिए रिक्वेस्ट करोगे, फिर उस बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि तुम्हें कितने पैसे स्कॉलरशिप के लिए मिलनी चाहिए। ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे मिलता है कि तुम्हारे फैमिली की क्राइसिस कितनी है, तुम्हें फाइनेंशियल एड की नीड है भी कि नहीं, जो सचमुच की डिजर्विंग है। इस बात को HDFC टीम अच्छे से वेरीफाई करती है और फिर जाके स्कॉलरशिप देती है। पर बहुत ही अच्छी बात है कि इस स्कॉलरशिप के लिए तुम्हें किसी भी कैटेगरी का पार्ट होना नहीं पड़ता है। थर्ड नंबर पे जो हमारा स्कॉलरशिप है वो है रमनकांत मुंजल स्कॉलरशिप। ये भी एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है क्योंकि ये भी किसी कैटेगरी या फिर मेल और फीमेल के बेसिस पे डिपेंडेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये चेक करती है कि तुम सोसाइटी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का पार्ट हो कि नहीं। अगर तुम फाइनेंशियली एक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो देन ये स्कॉलरशिप तुम्हारे लिए अवेलेबल है। इस स्कॉलरशिप में टोटल अमाउंट 50,000 से लेकर 50,000 पर ईयर तक मिलती है जब तक तुम अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट नहीं कर लेते हो। अब देखो, कोई भी स्कॉलरशिप हो उसमें बहुत ही अच्छे से तुम्हारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। तुम ऐसे ही जाकर नहीं बोल सकते हो कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, इतने पैसे चाहिए, वो तुम्हें दे देंगे। बहुत सारे TNC कंडीशंस होते
होते हैं वो तुम्हें अच्छे से वेरीफाई करते हैं। उनका एक एलिजिबिलिटी लिमिट होता है कि अगर तुम्हारे फैमिली इनकम इतने लाख तक है तो ही वो तुम्हें स्कॉलरशिप देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारी फैमिली की इनकम 15 या 20 लाख है और तुम चाहते हो कि तुम इंडिपेंडेंटली अपने पढ़ाई को पूरी करो जबरदस्ती का, तो वो तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारी फैमिली इस चीज को कर सकती है। बिकॉज शायद तुम्हारे से ज्यादा नीड उस बच्चे को होगी जिसकी फैमिली भी फाइनेंशियली बहुत ही वीकर है। तो ऐसे स्कॉलरशिप उन्हें ही मिलते हैं जो कि इकोनॉमिकली सच में बहुत ही वीकर है। बहुत ही अच्छे से वो वेरीफाई करेंगे, तुम्हारे घर जाएंगे, तुम्हारे सैलरी, तुम्हारे फैमिली इनकम को देखेंगे तो प्रूफ की रिगार्डिंग वो सच है या नहीं। और इसी के साथ अब आते हैं 4th नंबर स्कॉलरशिप पे। 4th नंबर पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये एक ऐसी पोर्टल है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ओन्ड है। यहाँ पर तुम अपना फॉर्म फिल कर सकते हो अगर तुम SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ही। यहाँ पर तुम्हारे फाइनेंशियल एड मिलने की कोई लिमिट नहीं है। क्या पता तुम्हारी पूरी की पूरी बीटेक की फी मिल जाए अलॉन्ग विद हॉस्टल मेस फी, या फिर क्या पता तुम्हारी 50% या 20% फी ही मिले। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्राइसिस दैट योर फैमिली इज फेसिंग। ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड द बैकवर्ड क्लास ऑफ पीपल। और इसी के साथ 5th नंबर पर जो स्कॉलरशिप आती है वो है संतूर वुमेन स्कॉलरशिप। एज द नेम सजेस्ट, ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ वुमेन या फीमेल के लिए है, उन लड़कियों के लिए जो कि फुल टाइम डिग्री को परस्यू कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स अगर तुम बीटेक डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हो या फिर डिप्लोमा कर रहे हो देन तुम इसके लिए वैलिड नहीं होते हो। पर जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, ये वीडियो उनके लिए जो कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर तुम एक फीमेल कैंडिडेट हो और इकोनॉमिकली भी तुम वीकर हो देन ऑल्सो तुम संतूर वुमेन स्कॉलरशिप का पार्ट बन सकते हो। इस स्कॉलरशिप में तुम्हें 24,000 पर एनम के हिसाब से पैसे मिलेंगे, बट ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए अवेलेबल है। देखो अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीटेक एक ऐसा कोर्स है जो कंप्लीट करने में तुम्हें बहुत सारा पैसा लगता है। भले ही तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज से भी क्यों ना जाओ, वहां पर भी आज IIT में तुम्हें 10 से 12 लाख रुपए लग जाते हैं 4 साल के। इसके अलावा ये मेंटली काफी एग्जॉस्टिंग होता है क्योंकि यहाँ पे 4 साल में 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 16 यूनिट टेस्ट होते हैं और 50 से भी ज्यादा लैब एग्जाम्स और असाइनमेंट्स होते हैं। हर वीक एक चैलेंज होता है क्योंकि हर वीक तुम्हारा कोई ना कोई एग्जाम या फिर कोई ना कोई लैब टेस्ट तुम्हारा चल रहा होता है और इन सभी के मार्क्स तुम्हारी डिग्री में ऐड होते हैं। तुम एक भी एग्जाम या एक भी टेस्ट को मिस करते हो देन उसका इम्पैक्ट तुम्हारी डिग्री पे पड़ता है। तो मेंटली, फाइनेंशियली एंड फिजिकली बीटेक डिग्री नो डाउट थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग तो होता है, बट अगर तुम दिल लगा के इसे करते हो देन आई कैन एश्योर यू 4 साल बाद जब तुम कॉलेज से निकलोगे तुम एक बहुत ही अलग इंसान बन के निकलोगे। और तुम्हें इसी जर्नी में सपोर्ट करने के लिए ये स्कॉलरशिप्स होते हैं। और प्लीज अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि अपने कॉलेज की फी को अफोर्ड कर सकते हो देन ये स्कॉलरशिप को अप्लाई मत करना। ये स्कॉलरशिप की सीट्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं, तो ये स्कॉलरशिप्स को उनको ही अप्लाई करने देना जिनको सचमुच में इनकी नीड है। इसके अलावा ढेर सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स होते हैं जो कि मैं इस वीडियो में नहीं कवर किया हूँ या फिर कर पाऊंगा। वो सारे स्कॉलरशिप स्टेट बेस्ड होते हैं। जैसे कि मैं एक ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से था जो कि उड़ीसा स्टेट में थी, तो हर स्टेट के बीटेक कॉलेज में वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट उनके स्टूडेंट्स के लिए अलग स्कॉलरशिप निकालते हैं जो कि सिर्फ स्टेट बेस्ड होते हैं। और इसके अलावा अगर तुम किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो, लेट्स से कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार गवर्नमेंट भी उनके बच्चों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप निकालती है। इट्स जस्ट कि हम उनके बारे में अपडेटेड नहीं रहते हैं और वो स्कॉलरशिप आकर चली भी जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो अगर तुम बिहार से बिलोंग करते हो या फिर जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर तुम्हारा कॉलेज जिस भी स्टेट में है, इन 10 स्कॉलरशिप्स के अलावा उन स्कॉलरशिप्स के बारे में भी गूगल करना कि तुम्हारे लिए कुछ स्कॉलरशिप अभी गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल है कि नहीं है। और इसी के साथ हमारे आते हैं 6th स्कॉलरशिप पे जो कि है आदित्य बिरला स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप का प्लान सीधा सीधा है, अगर तुम इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या फिर एक लॉ स्टूडेंट हो और तुम बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छे हैं पर स्टिल तुम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, देन आदित्य बिरला ग्रुप तुम्हारे एजुकेशन का पूरा खर्च उठाएगी। पर हाँ, तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट से प्रॉपर उन्हें वेरीफाई करवाना पड़ेगा। और अगर तुम इन सभी टेस्ट को पास कर जाते हो, उनके सारे TNC को मैच कर जाते हो, देन आदित्य बिरला स्कॉलरशिप तुम्हारे पूरे के पूरे बीटेक का खर्च उठाएगी, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग बात है। 7 नंबर पे आती है इंडियन ऑयल एकेडमिक स्कॉलरशिप। ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो कि तुम्हें पर मंथ 1000 रुपए देती है, या फिर अगर तुम एक MBA के स्टूडेंट हो तो वह तुम्हें पर मंथ 2000 रुपए देती है। इसका क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुम्हें एक इंजीनियरिंग या फिर MBA का स्टूडेंट होना पड़ेगा, तुम्हें फाइनेंशियली वीकर होना पड़ेगा और किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी या फिर किसी भी मेल या फीमेल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का पार्ट होना मैंडेटरी नहीं है। तुम अगर इकोनॉमिकली वीकर हो देन तुम इस स्कॉलरशिप का पार्ट बन सकते हो। इन सभी स्कॉलरशिप का नाम अच्छे से नोटपैड में नोट कर लेना और इन सभी के बारे में गूगल करना। इन सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि तुम्हारे लिए इनके बारे में सर्च करना आसान हो और तुम चेक कर सको कि तुम इन सब में से कौन से स्कॉलरशिप में फिट होते हो। और हमारा 8 नंबर पे जो स्कॉलरशिप है वो है इंस्पायर स्कॉलरशिप। ये एक ऐसा स्कॉलरशिप है जो कि अगेन सभी यंग टैलेंट के लिए अवेलेबल है। इस स्कॉलरशिप में तुम्हें एनुअली 80,000 रुपीज मिलता है। और जो 9th नंबर पे स्कॉलरशिप है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। इसका नाम है FN बोस स्कॉलरशिप प्रोग्राम।
क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत टाइम ऐसा होता है कि अगर हम सेकेंड या थर्ड ईयर में जब तुम जाते हो और अपने प्रोजेक्ट पे रिसर्च करना शुरू करते हो, देन एज अ बीटेक स्टूडेंट तुम्हें कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज में या फिर कई फॉरेन कॉलेजेस से तुम्हें कॉल्स आते हैं कि तुम उनके कॉलेज में जाकर इंटर्नशिप करो, रिसर्च करो या फिर उनके प्रोग्राम का पार्ट बनो। पर हम सबको पता है एज एन इंडियन स्टूडेंट हमारे लिए फॉरेन जाना बहुत ही मुश्किल बात है। हमारे वीजा के इतने सारे पैसे लग जाते हैं, डॉलर्स में खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर तुम फॉरेन जाने का सोच भी रहे हो तुम्हें एटलीस्ट 30 से 40 लाख रुपए लग जाएंगे, या फिर कितना भी कम कर दो तो तुम्हें कम से कम 20 से 30 लाख रुपए लग जाएंगे अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज फी तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हें ये सारे फी लग जाएंगे। ये स्कॉलरशिप तुम्हारा पूरा का पूरा खर्च उठाएगी। एट लास्ट जो हमारा 10th नंबर स्कॉलरशिप है वो है फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सेस। ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जहां पे तुम्हारे अगेन इंस्टीट्यूशन के, तुम्हारे मेस के, तुम्हारे हॉस्टल के, तुम्हारे पूरे के पूरे लिविंग कॉस्ट सब कुछ खर्च उठाती है। तुम्हारे कॉलेज का फी, तुम्हारे हॉस्टल का फी, तुम्हारे मेस का फी, तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंसेस भी। बट तुम्हें उस हिसाब से एक ब्राइट स्टूडेंट होना रहेगा। ये स्कॉलरशिप वेरीफाई करेगी तुम्हें किस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ना कि सिर्फ ये स्कॉलरशिप बल्कि सभी के सभी स्कॉलरशिप इस बात को जरूर से जरूर वेरीफाई करेंगे कि तुम जिस भी कॉलेज में एडमिशन करवाए हो एक अच्छा कॉलेज है भी कि नहीं। अब मान लो मैं एक एबीसी कॉलेज में एडमिशन करवा लेता हूँ जिस कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ही नहीं है, उस कॉलेज से प्लेसमेंट होती ही नहीं है, उस कॉलेज से बच्चे प्लेस ही नहीं होते हैं, तो वो स्कॉलरशिप तुम्हें नहीं मिलेगा। बिकॉज सब जान रहे हैं कि तुम उस कॉलेज में बस ऐसे ही पहुंच गए हो डिग्री लेने के लिए। बट अगर तुम एक ऐसे कॉलेज का पार्ट हो जो कि बहुत ही अच्छी है, वहां पर उस कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और तुम एक ब्राइट स्टूडेंट रहे हो बचपन से, देन उस केस में तुम्हें कोई भी स्कॉलरशिप मिलना इजी रहेगा। वही सेम केस अप्लाइड होता है इस स्कॉलरशिप में, यानी कि FAEA में। पर FAEA स्कॉलरशिप एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो कि सिर्फ और सिर्फ SC/ST सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बिलोंग करती है। तो अगर तुम इस सेक्शन से बिलोंग करते हो देन उन स्कॉलरशिप को पहले अप्लाई करना जिनके बारे में मैंने बताया कि वो पर्टिकुलरली सिर्फ तुम्हारे लिए है, बिकॉज तुम्हारे वहां पर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ध्यान रहे कि हर स्कॉलरशिप में सीट्स लिमिटेड होते हैं, सभी को कोई भी कंपनी या फिर कोई भी सरकार पूरा का पूरा स्कॉलरशिप नहीं दे सकती है। तो इसीलिए तो स्कॉलरशिप्स के सीट लिमिटेड होते हैं। तुम्हारी बीटेक की जर्नी अभी शुरू होने वाली है, यानी कि एक न्यू सेशन। ये स्कॉलरशिप्स की पोर्टल अभी फिर से खुलने वाले हैं। जितनी ज्यादा जल्दी हो पाए तुम्हें ये स्कॉलरशिप्स को अप्लाई कर देना चाहिए ताकि तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। और अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाती है देन कांग्रेचुलेशन, तुम्हारे फैमिली के कुछ खर्च बच जाएंगे और तुम्हारे एजुकेशन लोन के थोड़े पैसे बच जाएंगे। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। मैं हूं दिवांशु राज, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि खुद भी एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बिलोंग करता है। मुझे पता है कि तुम जब एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो तुम्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। जैसे कि जब मैं अपने कॉलेज में था तो मैं भी बहुत ज्यादा सर्च करता था कि क्या क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, पर उस टाइम पे मुझे ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी एक सोर्स नहीं मिला था जहाँ की मुझे लिस्ट ऑफ सारे स्कॉलरशिप एक बार में मिल जाए। तो इसीलिए आई थॉट दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, जहां पर तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैं वैसे ही वीडियोस बनाता हूँ जिस वीडियो के थ्रू प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चों का काम आसान हो सके, उनको कुछ गाइडेंस मिल सके और उनके लिए थोड़ी चीजें हेल्पफुल हो जाए। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, मेरी चैनल पसंद आई हो तो मेरे और भी वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। लास्ट वीडियो तो जरूर से जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो।